माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज का भी सेशन हमारा स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस, ठीक है ना। अभी हमारे कुछ सेशन दिल्ली पुलिस के लिए ही आएंगे, स्पेशली दिल्ली पुलिस, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम नज़दीक आ रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची, ठीक है ना। कितने परसेंट हानि पर? 20% हानि पर। यदि उसने इसे 108 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, ठीक है ना। तो पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्लियर? भाई सोचते हैं ना हमेशा कि 20% की हानि। अब आदमी सोचता है यार अगर मैं इसको पैसे बढ़ा के बेच देता तो मुझे क्या होता? लाभ होता, ठीक है ना। तो वो कह रहा है उसने जब बेची तो उसे 20% का क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। अब वो चाहता है उस पर क्या? 30% का प्रॉफिट। उसने क्या किया? 108 रुपये बढ़ा दिए और उसे 30% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। यानी कि लॉस और प्रॉफिट के बीच में कितने रुपए का अंतर है? 108 रुपए का। अब हमें निकालना है सीपी। सीपी निकालने के लिए मैंने कल ही बताया था क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए। 30% 20% का डिफरेंस कितना आ गया? 10, ठीक है, 10%। यानी कि 10% बराबर किसके? 108 के। और हर चीज अपने आप में क्या होती है? 100%, ठीक है ना। तो 108 बटे इन दोनों का डिफरेंस 10 और गुणा में 100, काट पीट कर दीजिएगा। आपका कितना आंसर कितना आ गया? सॉरी एक मिनट, डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस इन दोनों का एक लॉस है एक प्रॉफिट है, तो डिफरेंस हो जाएगा इनका 50। तो यहां आएगा 50, 50 दूनी 100 और इसकी गुणा कर दीजिएगा। कितना आ गया आंसर? 216। जब एक लॉस हो और एक प्रॉफिट हो तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए, तो लॉस 20%, प्रॉफिट 30%, दोनों जुड़ गए 50%। तो 108 बटे 50 और गुणा 100, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कर दी, आपका आंसर आ गया 216। नेक्स्ट, एक निश्चित दुकान में लाभ जो है in a certain store the profit is 320% of the CPST. If the cost increase by 25% but the selling price remain constant, approximately what percentage of the selling price is the profit? ठीक है, क्या कर रहा है? प्रॉफिट जो है 320% है, किसका? सीपी का, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस का। अब देखो कॉस्ट प्राइस का है। अब ये कह रहा है इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 25%, अगर कॉस्ट प्राइस 25% बढ़ जाए तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? देखो क्या करेंगे, सीपी मान लिया मैंने क्या है? 100 है, ठीक है। तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? कितने परसेंट का प्रॉफिट है? 320, ठीक है ना। तो इसमें क्या करो, 100 में 320, इसका कितना निकाल दो? 320 तो ये प्लस 100 और कितना निकालोगे? 420%। यानी कि आ गया आपका कितना? 420 रुपीज, ठीक है। अब उसका एसपी क्या है? 420 रुपए है। अब ये कह रहा है इसके क्या बढ़ा रहा है वो? 25% क्या बढ़ा रहा है? इफ द कॉस्ट प्राइस 25% इंक्रीज, तो इसका सीपी अब कितना हो जाएगा? न्यू सीपी, इसका 25% और बढ़ा दो, 125, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, लेकिन जो आपका सेलिंग प्राइस है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो अब 125 का माल कितने में बेच रहा है? 420 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया? इसमें से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। तो माइनस करोगे तो 5, 11 में से 2 गए 9 और 3 में से 1 गया 2, 295। तो आपको निकालना है
295 बटे कितना 125 और गुणा में 100। ठीक है, तो 25 पंजे 25 चौका 5 से भाग कर दीजिएगा, 5 पंजे 25, 5 निम 45। ठीक है, इसकी इसमें गुणा कर दीजिएगा, 4 निम 36, 3 4 पंजे 20 और 3 23, 236%। ठीक है ना। देखो भाई सीपी हमारा कितना है 100, अब उसने कहा प्रॉफिट कितना कर रहा है वो 320%। ठीक है ना, हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100%। अब 320 का प्रॉफिट और बढ़ गया तो कितनी हो गई 420। तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी गुणा जितना उसका बढ़ाया, तो कितना आ गया 420। ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा 236। अब इसने क्या कहा यहां पे, ये कह रहा लगभग ही लेना है आपको, तो लगभग में भैया कितना लोगे 250% ले लेंगे। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 टॉफी खरीदी और उन्हें 20% का लाभ पे लेना चाहता है वो, तो उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेंगी। ठीक है ना, 1 रुपए में कितनी खरीदी है 6, तो क्या कर देंगे 1/6। प्रॉफिट कितना लेना चाहता है 20%, 100 में 20 जोड़ दो 120/100, इसकी काट पीट कर दीजिएगा, 20 पंजे 20 छिक्का 6 से 6 कट गया, क्या आ गया 1/5, यानी कि 1 रुपए में कितनी बेचेगा 5, तो आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक व्यापारी ने 2 बैल 18,400 रुपए में प्रत्येक, ठीक है सॉरी 8,400 रुपए में प्रत्येक खरीदा। कुल मिलाकर न तो लाभ हुआ और न ही क्या हुई हानि हुई। जब ये कह रहा है ना लाभ है और ना ही हानि है, तो इसका मतलब क्या है सीपी और एसपी क्या है इक्वल है, यानी कि 2 बैल खरीदे हैं तो सीपी कितने का हो गया 8,400 प्लस 8,400, यानी कि ये हो गया आपका 16,800, और एसपी भी कितना हो गया 16,800। तभी तो क्या होगा नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन आगे कह रहा है यदि उसने एक बैल 20% पर लाभ पर बेचा तो दूसरे को कितनी हानि पर बेचेगा। अब 2 हैं, देखो एक है 8,400 का, दूसरा भी कितना है 8,400 का, ये सीपी है और ये भी क्या है सीपी है। इस पे कितना प्रॉफिट है 20%, तो प्रॉफिट 20%, इसका क्या निकाल दो एसपी। एसपी निकालेंगे तो 8,400 गुणा 120/100, 0 से 0 0 से 0, 12 0 0, 12 चौक 48, 4 12 अट्ठे 96, 96 और 4 कितने हो गए 100, तो ये आ गया आपका कितना 1,080 क्यों आएगा 10,080 आएगा ना 10,080। ठीक है ना भाई, एक बैल की कीमत तो कितनी हो गई 10,080, दूसरे वाले की कितनी होगी, दोनों का एसपी कितना है 16,800, तो 16,800 में से माइनस कर दो क्या 10,800, तो 10,800 माइनस करोगे कितना आएगा 10,800 आएगा 10,080। इसको दोबारा से चेक कीजिए, 8,400 गुणा 120 और बटे में 100, 1 0 से 1 0 गई, 1 0 से 1 0, 12 0 0, ठीक है 12 चौक 48 का 8, 4 12 अट्ठे 96, 96 और 4 कितने हो गए 100, तो ये आएगा आपका 10,080। तो यहाँ से लीजिए आपका 10,080, 16,800 में से 10,080 माइनस कीजिए, 16,800 में से 10,080 माइनस करेंगे तो ये बचे आपके 0 2 7 और 5, यानी कि आपका 6, हाँ 6,720। अब देखो कीमत कितनी थी उसकी 8,400 रुपये, बेचा कितने में 6,720 में,
ठीक है, तो लॉस हो गया उसको, तो लॉस कितना हो गया, 8400 में से 6720 माइनस कर दीजिएगा, कितना आ गया, और यहां 13 में से 7 गए 6, ठीक है, 7 में से गया 1680 रुपए का क्या हो गया उसको, लॉस। तो लॉस परसेंटेज बनाएंगे तो 1680 बटे आपका 8400 और गुणा में 100, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 21 चौक 84 और 21 सत्ते ये आ गया, ठीक है, 21 सत्ते 168 होते हैं ना, सॉरी 21 सत्ते 168 नहीं होते, 21 अट्ठे 168, तो 4 से हमने काट दिया 20, तो आंसर आ गया आपका कितना, 20%। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यदि लाभ 25% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल, इफ द प्रॉफिट इज 25% द वैल्यू ऑफ x। देखो प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसको सीधा ऑप्शन से कर दो। कैसे करोगे, प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि जो एसपी है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम करेंगे 20 का सीपी इक्वल टू एक्स का एसपी, यानी कि एसपी तो कितना हो गया 20 और एक्स क्या रहे, हमें सीपी क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। अब ऑप्शन में क्या करेंगे, 20 से छोटा रखना है, मान लीजिएगा हमने 15 रख लिया, तो 15 रखूंगा इसकी जगह, तो कितना प्रॉफिट है 5 का, तो 5 बटे 15 गुणा 100, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 33 से 1 बटे 3, यानी कि ये नहीं हो सकता, 16 रख लो, 16 रखेंगे तो कितना हो गया, 4 का प्रॉफिट हो गया, 4 बटे 16 और गुणा में 100, 4 चौक 16, 4 से काट दिया 25, तो आंसर कितना आ गया 25%। देखो यहां भी 25% है, ये भी 25%, तो आंसर आ गया आपका कितना 16। ठीक है ना, तो कुछ क्वेश्चन आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा बेटर हो जाएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एसपी कितना आया 20 आया, ठीक है, एसपी तो आ गया हमारा 20, प्रॉफिट कितना है 25%, तो क्या निकाल दें सीपी। सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 गुणा 100 बटे 125, तो 25 पंजे और 25 चौका, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो आपका आंसर आ गया 16। दोनों तरीके से कर सकते हो, ऑप्शन से भी और ऐसे भी, ठीक है ना। दोबारा से देखो, इसे बड़े आसानी से कर सकते हो। दोबारा से देखो, ऐसे करो, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि 20 का मतलब होता है गुणा, 20 गुणा सीपी बराबर एक्स गुणा एसपी, ठीक है। तो यहां पे सीपी तो हो गया ये और एसपी हो गया ये, तो एसपी इक्वल टू 20 और सीपी इक्वल टू एक्स, प्रॉफिट इक्वल टू क्या है आपका 25%, ठीक है। अब आपको सीपी निकालना है, तो सीपी इक्वल टू 20 गुणा 100 बटे 125, ठीक है, तो काट पीट कर देंगे, आंसर आ गया कितना 16। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। यदि विक्रय मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ जो है 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य दुगना कर दें तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सीपी हमने मान लिया, एसपी हमने मान लिया कितना है 100 है, अब इसको हम कर दें क्या डबल कर दें, तो यानी कि कितना हो गया 200, तो प्रॉफिट कितना है मेरा
3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। प्रॉफिट कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट किसका 3 गुना? सीपी का होता है ना प्रॉफिट, तो 3 गुना, ठीक है ना भाई। प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट की गणना कहां करते हैं हम? सीपी पे करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका लाभ प्रतिशत, हमें ओरिजिनल लाभ प्रतिशत निकालना है इसका। तो कैसे निकालेंगे जरा सोचो, और सोच के इसको मुझे कमेंट में करके दीजिएगा आंसर इसका, ठीक है। और फिर मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। अगला क्या कह रहा है? संदीप एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और इसे 55 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का क्या होता? लाभ होता, ठीक है ना। तो आपको निकालना है उसका कॉस्ट प्राइस। देखो शॉर्टकट में कैसे करना है ये बताता हूं मैं आपको। 10% की हानि, तो 10% की हानि का मतलब कितना हो गया? 10% इक्वल टू होता है आपका 10/100, यानी कि आपका हानि है तो ये हो गया आपका 9/10। तो 9/10 माइनस 20% कम में खरीदा, 20% बराबर किसके हो जाएगा? 20% बराबर हो गया आपका 80/100, यानी कि आपका 4/5। तो यहां रखेंगे 4/5 गुणा, उसको प्रॉफिट कितना होता है? 40% का। 40% का प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया? 140/100, 20 सत्ते 20 पंजे, यानी कि 7/5 गुणा 7/5, और इनका दोनों का डिफरेंस कितना है? 55 रुपए। इक्वल टू रख दो किसके? 55 के। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिएगा। ये हो गया आपका एलसीएम आ गया कितना? एलसीएम आ गया आपका 50, 10 पंजे 50, 9 पंजे 45, माइनस ये आपका हो गया 5 पंजे 25, दुनिया 56। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, कितना हो गया? 11/50 बराबर आपका 55 के। 11 पंजे 55 और 5 से इसकी गुणा कर दो तो 1 बराबर किसके आ गया? 250। तो आपका आंसर कितना आ गया? 250। क्लियर? ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए, आगे आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद।